हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेपर जेके एसएसबी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आज का रहेगा। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है पहला इंडियन रेसिपिएंट कौन बन जाता है। ठीक है, पहला इंडियन रेसिपिएंट कौन बन जाता है जिसको दिया गया है सर गारफील्ड सॉबर ट्रॉफ़ी। ठीक है, तो बेसिकली आईसीसी जो है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनकी ही एक ट्रॉफ़ी है। हम बोलेंगे सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफ़ी। तो बेसिकली पहला इंडियन रेसिपिएंट कौन बन जाता है जिसको ये ट्रॉफ़ी से नवाजा गया है। बताओ, चार ऑप्शंस हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर है इसका राहुल द्रविड़। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 22nd देखें। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि मारिया शारापोवा। ठीक है, मारिया शारापोवा बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये बताओ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले सुन लो। आप वो सुनो, देखो आपको हम सुपर नोट सीरीज़ जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है। अब सुपर नोट्स के साथ साथ हमने ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 10 ईयर्स के जेके एसएसबी के, है ना, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या होगा देखो, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे तो मिल जाएंगी, वो हमारा वो रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे यहाँ पेपर्स की दिखेंगी ना, वो आप ये मान के चलो वो आपका एडिशन हो गया इस सुपर नोट्स में। ठीक है, फिर इसके बाद 10 ईयर्स के पेपर्स के बाद मैं आपके साथ फिर लेकर आऊँगा एमसीक्यू सीरीज़। उस एमसीक्यू सीरीज़ में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बेस, या फिर हम एक काम करेंगे टॉपिक बेस, वो देख लेंगे, वोटिंग करेंगे, वोटिंग से बच्चों से पूछ लेंगे किस हिसाब से बच्चे बोलते हैं। अगर तो टॉपिक बेस पे ज़्यादा हमें दिखा तो टॉपिक बेस आपके हर एक एमसीक्यू सीरीज़ आएगी, या फिर सब्जेक्ट बेस जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ आएगी। उसमें क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा है यहाँ भी पढ़ा, कुछ एडिशन हमने यहाँ भी पढ़ा, और फिर हम इस यहाँ से भी पढ़ेंगे जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ होगी। क्या होगा, तीन जगह से हमारा जो है वो कंटेंट कवर होगा, और अच्छा सा एक अच्छा कंटेंट होगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नैब तहसीलदार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मुश्किल से मुश्किल क्यों ना पूछा जाए, हम उसका आंसर जो है वो आराम से कर सकें। ठीक है, तो बस यही था, आपको बताना था हल्का सा मैंने। तो ये बेसिकली इस टाइप से हम चलेंगे, सुपर नोट्स प्लस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 10 ईयर्स के प्लस एमसीक्यू सीरीज़, ये तीनों को मिला के हमारा पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डिटेल सिलेबस जो है वो पूरा कवर होगा। ओके, बट सुपर नोट्स जो है ना वो आपका एक बेस है। ठीक है, बेस को मिस नहीं कर सकते, तभी मैं बोलता हूँ कि सुपर नोट्स को पढ़ो, क्योंकि वो एक बेस है। बेस होगा तभी आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह जो आप देख रहे हो ये आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ हाँ ये फैक्चुअल डेटा है, कुछ फैक्चुअल डेटा हम हो सकता है वहाँ पे सुपर नोट्स में ना कवर करें, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। सारा फैक्ट्स जो है वो कवर नहीं किया जाता, वही फैक्ट्स कवर किया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है ना। बट कुछ ऐसा फैक्ट्स होता है जो इस सुपर नोट से बाहर भी होगा। वो जो बाहर होगा वो हम इन पेपर्स के थ्रू कवर करेंगे। हमें एक आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं, पहली बात, और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अपने मेन नोट्स के लिए। अच्छा, फिर उसके फिर एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे गैप होगा वो एमसीक्यू सीरीज़ में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यही मैंने आपको बताना था। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, अच्छा मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको यही बोला कि मैरिया शारापोवा बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो बताओ ज़रा मुझे। 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। सही ऑप्शन है इसका अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये ऑटोबायोग्राफी है मारिया शारापोवा जी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द डेली न्यूज़पेपर डेट पब्लिश इन संस्कृत। तो हम ये बोलेंगे, आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डेली न्यूज़पेपर है जिसे संस्कृत में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो 5 सेकंड दूंगा, बताओ जल्दी। सही आंसर है इसका आपका डी। ठीक है, सुधर्मा। ठीक है, ये बेसिकली एक न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर है जो कि संस्कृत में से पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 24th देखते हैं। ठीक है, 24th आता है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द माजुली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। इंपॉर्टेंट है,
स्टार मार्क लगा दो, स्टार मार्क लगा दो। अगर तो आपको JKSS में पूछ लिया जाए अच्छी बात है, अगर नहीं पूछा जाएगा तो KS में पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि बताओ कौन सी रिवर है जिस रिवर के ऊपर आपको, ईजी है पता होगा सबको, किस रिवर के ऊपर जो है वो माजुली आइलैंड जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो माजुली आइलैंड आपको जो है वो देखने को मिलता है, कौन सी रिवर है जिस जहाँ पे आपको ये माजुली आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है। और इस माजुली आइलैंड को हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है हमारे पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने जो है मुझे बताना है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एक हिंट दे देता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, अब देखो, अब बताओ। बताओ, सही आंसर है इसका आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, सी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ। चांसेस हैं बहुत पूछने के, अगर नहीं पूछेंगे कोई ना कोई एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 25th की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर बुक, बेसिकली एक किताब है बिकमिंग। ठीक है, बिकमिंग कोई किताब है। पूछा गया है कि इसके आपको ऑथर का नाम बताना है बिकमिंग किताब के। ठीक है, बताओ, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें बताओ कौन है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका सी, माइकल ओबामा। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकोरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रमन मैगसेसे अवार्ड 2018। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, यही रमन मैगसेसे अवार्ड जो है बेसिकली 2018 का। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। वो तो आप देखोगे, वो तो हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर वो रहेगा जो स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ 26, पढ़ो उसे। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया ऑन 23 दिसंबर। तो बताओ किसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल फार्मर डे के तौर पे हम मनाते हैं उनके बर्थडे को। तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को किसका बर्थडे मनाया जाता है एज ए नेशनल फार्मर डे के तौर पे, बताओ ज़रा। 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द बताओ, मैं 5 सेकंड तक बताता हूँ। बताओ। अच्छा, इसका सही आंसर रहेगा आपका, बताओ। हाँ बताऊँ अब, चलो देखो, सही आंसर है इसका ए, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर रबी क्रॉप सोन। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ। अगर JKSS भी नहीं पूछेंगे तो कोई किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। IAS हो सकता है, KS हो सकता है। ठीक है, बताओ कौन से मंथ में रबी क्रॉप जो है हमें उसकी सोइंग मतलब लगाया जाता है। तो कौन से मंथ में रबी क्रॉप की सोइंग की जाती है, बताओ। अच्छा, इसका सही आंसर आपका रहेगा ए, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक जो है हम बोलेंगे इसकी सोइंग सीज़न जो है वो रहता है किसका, रबी क्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी इज़ मैच्ड करेक्टली विद इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपने देखना है कौन सी स्टेट या फिर आप यूटी बोल सकते हो जो कि अच्छे से करेक्टली मैच है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, यानी कि हम ये यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो अच्छे से करेक्टली मैच की हुई है वो आपने देखना, जो इनकरेक्ट है मैच वो हमने नहीं देखना, हमने करेक्ट मैच वाली देखनी है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो आपके सामने है, बताओ ज़रा क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखो ना, बी वाला जो ऑप्शन है सामने दिख रहा है, पौंडीचेरी की तमिल हिंदी हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ से तो एलिमिनेट कर दिया इसको आपने। बाकी देखो आप।
सही आंसर है इसका ए, मेघालय इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोक्रेसी? ये बताना आपको कि क्रिप्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताया तो हल्का क्रिप्टोक्रेसी होती क्या है। बेसिकली इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है अपने बेनिफिट के लिए जो है वो करप्शन में जो है वो इंडल्ज हो जाती है ना। तो वो क्या करती है अपना बेनिफिट के लिए क्या करती है, करप्शन करती है। ठीक है, वो किसी तरह हम बोलेंगे हम पावर को गेन करती है किसके थ्रू, करप्शन के थ्रू। तो उस बेस में उस टाइप की गवर्नमेंट को जो है वो बोल दिया जाता है कि वो क्या है, एक क्रिप्टोक्रेसी हमें जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका ऑप्शन क्या आपका रहेगा सही, इसका रहेगा आपका ए ऑप्शन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ गेन्ड और रिटेन द पावर थ्रू मीन्स ऑफ करप्शन एंड थेफ्ट। ठीक है, इसका सही आंसर आपका रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 31 देख लेते हैं। नीचे है आई थिंक, नहीं इधर नहीं है, किधर गया, 31 ये है। अच्छा ये आ गया आपका 31। ठीक है, इन अक्टूबर 2018 हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF? तो आपको बताना है IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनके चीफ इकोनॉमिस्ट जो वो अपॉइंट किए गए थे अक्टूबर 2018 में। तो किन को किया गया था अपॉइंट? पुराना क्वेश्चन है, 2018 का पूछेंगे नहीं, बट कोई पता नहीं कभी कॉपी पेस्ट भी कर दिया जाता है ना। तो हमारा क्या जाएगा, हम देख लेते हैं एक बार। सही आंसर है इसका, पता होगा आपको, गीता गोपीनाथ। तो हमने ये पढ़ा भी हुआ है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ईजी है यार, ये तो पता ही होगा सबको, इसके लिए मुझे 5 सेकंड देने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। इसका सही आंसर जो रहेगा आपका, बताओ ज़रा फिर भी। बी। ठीक है, आपको पता है पार्लियामेंट किससे बनती है, हमारी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्योंकि कोई भी बिल होता है लोकसभा में जाता है, वहाँ पे साइन होता है, फिर फाइनली वही बिल जो है वो राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ पे साइन होता है। फिर दोनों हाउसेज में जब बिल को पास कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वोटिंग के साथ वही स्पेसिफिक वोट होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल, वो तो आप डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर मैं। ठीक है, वो हम देखेंगे जब आगे करेंगे, तो लेक्चर बेकार का लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा आई थिंक, अगर आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो MCQ की, इतनी आपको नॉलेज है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि एक हमारा लोकसभा होता है, एक हमारा जो है वो राज्यसभा होता है। अब लोकसभा जो है यहाँ से बिल का पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, बिल पास होता है, फिर फाइनली वही बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस बिल को जो है वो असेंट दे सकता है, प्रेसिडेंट उस बिल को जो है वो ना भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट यानी कि विद होल्ड कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट अपनी जो है वीटो पावर भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो देखेंगे बाद में जब हम पॉलिटी की सीरीज़ पढ़ेंगे पार्लियामेंट को। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बताओ आप पार्लियामेंट का पार्ट क्या नहीं है। आपको होता है लोकसभा, राज्यसभा तो पार्लियामेंट में ही आते हैं, और प्रेसिडेंट भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, बट विधानसभा जो है हमारी, ये इसका पार्ट नहीं है, ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, और वहाँ गवर्नर, ये तीनों मिलकर जो है ये एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स में हमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ ही साथ गवर्नर मिलकर एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, हाउस का। ठीक है, बट यहाँ पे सेंट्रल लेवल की बात की जा रही, पार्लियामेंट की बात की जा रही सेंट्रल लेवल में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीन मिलके जो है वो पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो विधानसभा जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, विधानसभा। नेक्स्ट आता है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज़ और एरियाज़ दैट बॉर्डर द आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर कर मतलब जिन कंट्रीज़ का बॉर्डर है किसके साथ, आर्कटिक ओशन के साथ। तो आर्कटिक ओशन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर है, कौन कौन से एरियाज़ का बॉर्डर है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ऑप्शंस आप एक बार देख सकते हो, ये देखो ऑप्शन आप देख सकते हो, बताओ ज़रा इसका आंसर। सही आंसर है इसका सी। ठीक है, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रशिया, नॉर्वे। ठीक है, ये नॉर्वे है। नेक्स्ट देखते हैं, 38th की बात करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड इन द वुमेन 400 मीटर फाइनल रेस इन
द IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ, आई थिंक ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट सीरीज़ देखी होगी वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है ये। बताओ इसका आंसर क्या है? सही आंसर है इसका हिमालयस, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन जॉइंड आसियान एज इट्स 7th मेंबर। तो 1995 में जो है आसियान को ज्वाइन किया गया था एक नेशन के द्वारा, और वो जो नेशन ने ज्वाइन किया था वो आसियान का 7th कंट्री मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो 7th वो मेंबर कंट्री कौन सी बन जाती है, बताओ ज़रा, बताओ जल्दी क्या आंसर होगा इसका। मैं बताता हूँ 5 सेकंड तक। सही आंसर है इसका बी, वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्टली मैच। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ, वियना, यानी कि वियना कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। तो साथ फिर हम बात करें यूनेस्को की बात करते हैं तो मैड्रिड कहाँ पड़ता है जी, स्पेन में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका, स्विट्ज़रलैंड। ILO जो है आपका ये कहाँ पड़ता है आपका, ये है जी वियना में, ठीक है। तो वियना कहाँ है जी, आपको ऑस्ट्रिया में। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। बताओ ज़रा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है। एक सेकंड मुझे थोड़ा ये रब करने दो। चलो अब बताओ। सही आंसर है इसका आपका सी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है जिनेवा, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कवर होता है आज का लेक्चर। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और साथ में साथ एक चीज़ और आपने करनी है, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वहाँ पे सब डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके होते हैं। तो इसलिए इंस्टाग्राम में जाओ, वहाँ जाके हमें फॉलो करो। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। बाकी मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ फॉलो करना चाहो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।